बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 21-22 को लेकर के, जो कि है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ये आपका सब्जेक्ट है अगर हम बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर की, यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। एलयू की एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका एलयू का पेपर है, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो कि इस बार कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम से आए थे आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका पेपर सेकंड है, पेपर 1 मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन था, और पेपर थर्ड की बात करें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग था, जिसका पेपर आज ही कंडक्ट कराया गया है। इसका वीडियो जो है अगर पेपर 3 की बात करें तो कल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो किस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, जो भी मैंने तैयारी करवाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देख लेते हैं। समय 3 घंटे का था और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 80 मार्क्स का आपका पेपर था। नोट में दिया है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, यानी इस बार जो पैटर्न था वो चेंज था। 10 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे और ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का था। तो चॉइस करने का काफ़ी मौका मिला। मैंने 16 प्रश्नों को लेकर के बात की थी। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चनों की बात करें, मैंने कहा था कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, उसी में से पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे द्वारा बताए गए जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उनमें से क्या कुछ देखने को मिले आपके पेपर में। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। डिफाइन करिकुलम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी पाठचर्या को परिभाषित कीजिए, पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर लिखिए। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैंने डिक्टो बताया था, ये आपका बिल्कुल पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी करिकुलम, यानी विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की सूची बनाइए, अंतर विषयक पाठचर्या के या को वर्णित कीजिए। तो ये भी बिल्कुल मैंने बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन बताया था। ठीक है, बिल्कुल यही पूछा भी गया है। चलिए, 2 आपके मिलते जुलते क्वेश्चन मिल गए हैं जो मैंने बताए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ करिकुलम, डिस्कस कल्चर एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी पाठचर्या के विभिन्न आधार क्या हैं, पाठचर्या के सांस्कृतिक तथा दार्शनिक आधारों का विवेचन कीजिए। तो ये भी मैंने बताया था। मैंने इसमें ये बताया था पाठचर्या के विभिन्न आधार क्या हैं, दार्शनिक आधारों की विवेचना कीजिए। इसमें सांस्कृतिक को भी जोड़ दिया है। जब मैंने इनके आधारों का वर्णन किया था तो मैंने कहा था सांस्कृतिक और सामाजिक भी पढ़ लीजिएगा। तो ये भी आपका मैच करता हुआ क्वेश्चन आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डिज़ाइन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, यानी पाठ्यक्रम प्रारूप से आप क्या समझते हैं, इसके निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल मैच आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम नीडेड, डिस्क्राइब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन इन डिटेल, यानी पाठचर्या के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को विस्तार से वर्णित कीजिए। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये आपका पेपर 1 में भी है। ठीक है, और पेपर 2 में तो पूछ ही लिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लेकर के भी हम बात कर चुके थे। इन सभी के आंसर भी मैंने प्रोवाइड कराए थे अगर आपको याद हो। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इलेबोरेट ऑन हिल्डा ताबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी पाठचर्या परिवर्धन के मुख्य प्रतिमान क्या है, हिल्डा ताबा प्रतिमान के पाठचर्या परिवर्तन का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने प्रतिमान देखे थे। ठीक है, हिल्डा ताबा प्रतिमान को नहीं देखा था, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका अलग आ गया था। बाकी अगर हम 5 प्रश्नों की बात करें तो 10 में से तो 5 प्रश्न आपके एज इट इज आ गए थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा गया था। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था, गिज्जू भाई वॉज एन एजुकेशन क्या करके दिया है, एजुकेशनिस्ट करके दिया है, हु सपोर्टेड
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी गिज्जू भाई एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो गिज्जू भाई बधिका के बारे में भी मैंने चीज़ें बताई थी, ठीक है, डिटेल में नहीं बताई थी, लेकिन इनका वर्णन किया था। तो ये भी थोड़ा सा अलग कह सकते थे कि क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिस्कस इन डिटेल द टीचर एजुकेशन करिकुलम एज सजेस्टेड बाय NCFTE 2009। तो ये बिल्कुल आपका मैच क्वेश्चन आया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यानी NCFTE 2009 द्वारा प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन को लेकर के हमने बात की थी। तो 6 आपके प्रश्न ऐसे थे जो अभी तक आपके पेपर में पूछे गए, जो मैंने बताए थे। चलिए, मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी पूछ लिया जाता है। कई बच्चों ने कहा कि मैम शॉर्ट नोट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट नोट्स करवा दिए थे। तो निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणियाँ लिखी, यानी राइट डिटेल्ड नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है कोर करिकुलम। तो कोर करिकुलम को मैंने बताया था, अच्छे से डिफाइन भी किया था, ये आपका पूछा गया, बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट CGPA, मैंने कहा था CGPA और GGPA इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। CGPA के बारे में मैंने डिटेल से बताया था, GGPA के बारे में थोड़ा सा कम बताया था। लेकिन देखिए, कोर करिकुलम और GGPA दोनों ही मैंने बताए थे अच्छे से, तो दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आ गए। तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने बताए थे और बिल्कुल एज इट इज पूछ लिए गए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्रिटिकली एनालिसिस द टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ वनस्थली विथ स्पेशल रेफरेंस टू पंचमुखी एजुकेशन, यानी पंचमुखी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए वनस्थली के शिक्षा पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों, आपको याद हो वनस्थली के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में अगर हम बात करें तो 10 में से 8 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने बताए थे, बिल्कुल वही पूछ लिए गए थे, ठीक है। वहीं अगर हम पेपर 3 की बात करें तो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 3 जो था आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और मैंने क्या चीज़ें बताई थी और क्या कुछ पूछी गई थी। तो यहाँ पर ये था आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, यानी पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार। तो 2022 का पेपर कुछ इस तरह से था, ठीक है। उम्मीद और आशा है कि जो मैंने पढ़ाया बताया आपको समझ में आया हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के क्वेश्चन पेपर को लेकर के डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।